हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बात करेंगे क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट नंबर 3 है। यदि पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप देख लीजिए। क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश। जितने भी ड्राइवर्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। देखो अफेक्टेड वर्ड में यहां पर लिखा है AFFECTED। AFFECT जो होता है ये वर्ब है। यदि यहां पे EFFECT होता तो ये नाउन होता। AFFECT वर्ब, EFFECT नाउन। ठीक है, वापस आते हैं सेंटेंस में। ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व्ड या इन्वॉल्व। तो सबसे पहले हमें समझना है कि रोड रेज क्या है। रोड रेज का मतलब होता है ड्राइवर्स के बीच में गुस्सा या हिंसा होने के कारण। बेसिकली जब कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में रोड में जब ड्राइविंग होती है तो एक दूसरे से ड्राइवर्स लड़ने लग जाते हैं और आपस में लड़ते ही वो कहीं ना कहीं हॉर्न बजाते रहेंगे, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर्स के बीच में एक लड़ाई की परिस्थिति पैदा हो जाती है या जन्म ले लेती है। तो वही कह रहा है, ऑल ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ऑप्शन आप बताइए क्या होना चाहिए। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं। दरअसल बोल रहा है कि ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहां पर आंसर होना चाहिए, यदि इन्वॉल्व तो आप कर नहीं सकते क्योंकि ड्राइवर्स वर्ड जो है प्लूरल है, आगे जाके आर भी लगा है, जाके लिखा है वेदर दे आर, तो दे आर इन्वॉल्व तो हो नहीं सकता। यदि आप करेंगे दे आर इन्वॉल्विंग तो ऐसा लगेगा वो किसी और को इन्वॉल्व कर रहे हैं, पर वो तो खुद ही ना इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। उनके मन में आता ना, इधर चला मैं उधर चला, तो कहीं ना कहीं वो आपस में एक दूसरे को धक्का देकर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर इन्वॉल्व होना चाहिए आंसर। नंबर 3 इसका आंसर होना चाहिए। ब्लैंक नंबर 1 का आंसर नंबर 3। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज क्या होती है। मतलब नकारात्मक घटनाएं जीवन में होती हैं, वास्तविकताओं में उनको सहन करने की और कहीं ना कहीं भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटी। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो गई। अब वो गाड़ी चला रहा है और सोच रहा है कि एक तो बॉस का प्रेशर, एक तो वाइफ का प्रेशर, अब घर जाऊंगा मैं और फिर जाके अपनी वाइफ को बताऊंगा। और ऐसा नकारात्मक भावना आ रहा है और जैसे वो घर पहुंचता है उसकी वाइफ उसका मुर्गा बना देती है। अब करे क्या बेचारा, करे तो करे क्या। जाए ऑफिस तो जाए, घर जाए तो कहाँ जाए, है ना। इस समस्या से बेचारा बार बार घबराए। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक संतुलन बनाना, दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटी। अब सेंटेंस पे आते हैं, इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। तो इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज क्या करती है ड्राइवर्स का। तो इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को। मतलब जो भी स्ट्रेसफुल ड्राइवर, एक तो ड्राइवर पहले से स्ट्रेसफुल, तो उसके बिहेवियर को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, अप्लाई करेगी, इंक्रीजेस करेगी कि मल्टीप्लाई करेगी। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज जो है एक स्ट्रेसफुल ड्राइवर को इन्फ्लुएंस कर देगी। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 का आंसर नंबर 1 कि इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। इसीलिए बजरंग दल से हो, ठीक है, खुश रहो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट। इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर मतलब क्या है, एनरेज का मतलब होता है कहीं ना कहीं गुस्सा होना, खफा होना। तो एनरेज ओवर सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों पे गुस्सा होने, जो कि गुस्सा हो जाते हैं वो ड्राइवर्स, और उन्हें क्या करना चाहिए, अपने आप को संयमित रखना चाहिए। मतलब जो भी सिचुएशन आए, परिस्थितियाँ आए, चाहे कुछ भी हो, आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर कर ड्राइविंग करना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं धैर्यवान होने की ज़रूरत है, उनकी सहन शक्ति उनको मेंटेन करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ड्राइवर्स डैश लर्न टू बी पेशेंट। तो मस्ट लर्न टू बी पेशेंट, कैन लर्न टू बी पेशेंट, ऑक लर्न टू बी पेशेंट। तो ऑक का मतलब तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, टू हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर्स को हमेशा ही पेशेंट होना चाहिए, मतलब धैर्यवान होना चाहिए।
कैन एबिलिटी दिखाता है, मस्ट दिखाता है, कंपल्सन और डिटर्मिनेशन की बात करता है। उनकी ये ड्यूटी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, है ना, पता नहीं सामने से कौन आ जाए, तितली बनूं उड़ के फिरूं मस्त गगन में, आगे कोई लेके चला जाएगा, बस पेशेंट होके चलाना है गाड़ियां, है ना। तो अब सेंटेंस नंबर 4 पे क्या हो सकता है? ऑन द रोड वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल आवर इमोशंस, ब्रेव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, कंसिस्टेंट टू कंट्रोल आवर इमोशंस, ऑब्लाइज टू कंट्रोल आवर इमोशंस। इसका आंसर मैं आप पे छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताइए। रोड रेज ड्राइवर्स आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। मतलब रोड रेज ड्राइवर्स जो है, दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू ड्रैग मोर ट्रैफिक ऑफेंसेस। मतलब यातायात जो नियमों का उल्लंघन है वो ये ज़्यादा करेंगे। तो ड्रैग करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, इनकर करेंगे या प्रोसीड करेंगे। तो समझना है कि ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, रिफ्लेक्ट का मतलब जैसे कि हिंदी में कहेंगे इसे प्रतिबिंबित होना, इनकर का मतलब होता है कहीं ना कहीं यातायात, मान लीजिए यातायात नियमों का ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो उल्लंघन करने से तो इन्हीं का नुकसान होगा ना, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ही मतलब कहीं ना कहीं जोखिम लेंगे ये। तो इनकर का मतलब होगा अपने ऊपर लेना, नुकसान उठाना। प्रोसीड का मतलब होता है बढ़ाना। तो इन चारों ऑप्शंस में इनकर को प्रायोरिटी देंगे। 5 का आंसर नंबर 3। चलो सेंटेंस नंबर 4 का आंसर मुझे जरूर देना कमेंट में। ऑन द रोड वी मस्ट बी डैश टू कंट्रोल आवर इमोशंस, ब्रेव, कंसिस्टेंट, एबल या फिर कंसिस्टेंट, एबल। आप मुझे ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इडियम्स पे, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।